अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप खुद देख सकते हैं कि मेरा बेडरूम कितना बिखरा हुआ है और मैं एक ही रूम में किचन और बेडरूम दोनों मैनेज करती हूँ, क्योंकि मैं रेंट पर रहती हूँ और बहुत मुश्किल होता है एक ही रूम में दोनों चीज़ों को मैनेज करना। और ख़ास तौर पर तो गर्मी में, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड सुबह सोते रहते हैं और मुझे किचन का भी काम करना होता है तो मुझे पंखा वगैरह बंद करना होता है, क्योंकि अगर पंखा चालू ही रहेगा तो गैस उड़ेगी और खाना वगैरह नहीं बनेगा, इसलिए मुझे बंद करना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल है। मेरा ज़्यादातर घर का काम मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ही होता है, क्योंकि जब तक वो रहते हैं मुझे काम करने की नहीं आती, बहुत आलस आते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि वो सुबह चले जाएंगे फिर शाम को ही आएंगे, इसलिए मैं उनके रहते हुए ज़्यादा काम नहीं करती, उनके जाने के बाद ही मैं काम करती हूँ। तो उनका लंच वगैरह मैं सुबह जल्दी बना देती हूँ, नाश्ता, सिर्फ ये झाड़ू वगैरह का ही काम रहता है। और मेरी बेटी है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फैलावड़ा रहता है उसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरा कचरा फैलाती है। मेरा गैस भी नीचे ही रखा हुआ है, क्योंकि जो इसकी पट्टी है ऊपर वाली वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, और अगर मैं गैस को ऊपर रखूँ तो मेरा हाथ ही नहीं आएगा और कुछ खाना बनाऊँगी तो मुझे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने गैस भी नीचे रख रखा है। और गैस को नीचे रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फैल जाती है, क्योंकि अपन के पास जितना स्पेस होता है हम वो सारा स्पेस घेर लेते हैं और सब में ही फैला देते हैं सब कुछ, इसलिए मेरा ज़्यादा काम फैलता है। और एक ही रूम में मतलब इतनी जगह भी नहीं बचती है कि हम किचन भी मैनेज कर ले और रूम भी, लेकिन क्या करें, मुश्किल है लेकिन करना पड़ता है। आज तो वैसे भी मेरी बेटी ने रात को 2 बार टॉयलेट कर दिया, इसलिए मेरे पूरे बिस्तर गीले हो गए, 2 गद्दे मेरे ख़राब हो गए, तो मैंने सब कुछ हटा के दूसरा बेडशीट वगैरह बिछानी है मुझे, क्योंकि बदबू आती है बच्चों की टॉयलेट की, इसलिए भी मैं सब चीज़ें हटा देती हूँ। मुझे वैसे काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गए मुझे लगभग रेंट में रहते हुए, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी किराए के मकान में ही हुई है और मैं अकेली ही मेरी बेटी को संभालती हूँ। इसी तरीके से मैं काम करती हूँ, एक तरफ मेरी बेटी काम फैलाती है और दूसरी तरफ मैं काम समेटती हूँ। हमारा दिन भर का ऐसे ही है। इतना मेरा कचरा होना, इतना मेरी चीज़ों का फैलना, ये सिर्फ़ मेरी बेटी के कारण ही होता है, क्योंकि मैं अगर एक तरफ समेटती हूँ तो वो दूसरी तरफ फैलाती हुई जाती है। लेकिन क्या करें, अब मैं अकेली हूँ तो उस हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ता है, अपनी बेटी को भी खिलाना पड़ता है, और मुझे दिन भर लग जाता है एक रूम की सफाई करने में। लगभग 11 तो मुझे बचते हैं डेली काम करने में, और फिर दिन का टाइम आ जाता है तो मैं थोड़ा मतलब खाना वगैरह खा के फिर दिन में थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इस किराए के मकान से निकलकर खुद का घर बना सकूं। मेरा मेन टॉपिक यही है कि मैं अगर यहाँ पर सक्सेस हो गई तो मैं सबसे पहले अपना घर ही बनाऊंगी। और मैं यूट्यूब पर इसीलिए ही आई हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हुआ और मुझे थोड़ी बहुत भी यहाँ पर अर्निंग होना स्टार्ट हो गई तो मैं सबसे पहले खुद का घर बनाऊंगी, क्योंकि लड़कियों का सच में खुद का घर नहीं होता है। शादी होने के बाद तो बहुत मुश्किल होता है खुद का घर बनाना, और बहुत जल्दी हम है ना किराए के मकान में आ गए शादी होने के बाद। यहाँ तक कि मैं बहुत कम अपने ससुराल में रही हूँ, मुझे वहाँ रहने नहीं दिया, और मैं आज अपने घर से बेघर हूँ और मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ कि मैं यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कर लूँगी, अगर मुझे थोड़ा बहुत भी आप लोगों से सपोर्ट मिला, मुझे खुद का घर बना सकूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और आप मेरे कमरे को देख सकते हैं कि मेरा कमरा पहले से ज़्यादा सही लगने लगा है, क्योंकि अगर हम सफाई करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो आप भी है ना हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि साफ़ सुथरा रखने से अच्छी वाइब आती है। और वैसे तो मेरा दिन भर अभी ऐसा ही रहेगा, रूम साफ़ सुथरा, लेकिन शाम होते होते वापस ये कचरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा काम फैलाती है, उसी के वजह से ही मेरा इतना काम फैलता है। अगर वो ना हो तो मेरा कुछ भी काम ना फैले, उसके खिलौने, उसकी चीज़ें सब कुछ इधर उधर बिखरी हुई रहती है। वैसे आज मेरा और दिन से ज़्यादा काम फैला हुआ है, क्योंकि आज हमना ने भी 2 बार टॉयलेट कर दिया तो गद्दे भी मुझे हटाने थे, और मुझे गैस वगैरह भी साफ़ करना था। मेरी अलमारी भी पूरी बिखरी हुई थी, लेकिन अलमारी मैं शाम को सही करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो कपड़े वो नहीं पहनते उन्हें वो हटाएँगे, तो इसलिए जब वो रहेंगे तभी मैं अलमारी को साफ़ करूँगी। लेकिन काफ़ी कपड़े उन्होंने ज़मीन पर वो बिखेर कर चले गए थे, तो वो भी मुझे समेटना था, और गैस भी बहुत गंदा हो गया था, काफ़ी टाइम से मैंने उसको साफ़ नहीं किया था।
गीले कपड़े से, साबुन वगैरह से, तो मुझे गैस भी धोना था, इसलिए भी मेरा काफ़ी ज़्यादा आज टाइम लग गया। और शायद मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा क्योंकि अभी मेरे पास कुछ माइक वगैरह नहीं है और मैं अच्छी एडिटिंग भी मुझे इतनी आती नहीं, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं हर चीज़ें जल्द से जल्द सीखूँ और अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मुझे करते हुए जाइएगा कि मेरा घर कैसा लग रहा है आपको। हाँ, मानती हूँ इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा कमेंट आप करोगे तो मुझे उससे अच्छा लगेगा कि हाँ, किसी को तो मेरा कमरा अच्छा लगा। मानती हूँ मैं एक ही कमरे में किचन और रूम दोनों मैनेज कर रही हूँ और इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि एक रूम में हम किचन और रूम दोनों मैनेज करेंगे तो वो दोनों अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, अब जैसे हालात हैं हमें वैसे ही दिन गुजारने होंगे। और अगर सच में मैं कामयाब हो गई तो सबसे पहले अपना एक घर ज़रूर बनाऊंगी और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि मैं अपना खुद का घर बना सकूं। एक औरत होकर मैं ये चीज़ इसलिए भी सोच रही हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड का सहारा बनना चाहती हूँ। यूट्यूब से अगर मैं सहारा बन जाऊँगी तो मैं सच में अब मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर हम दोनों इकट्ठ होकर एक अपना खुद का घर ज़रूर बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा रूम कैसा लग रहा है। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।